मन कुमार और मेरी उपस्थिति अभी पटना भाजपा मुख्यालय में है। मेरे साथ में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं उपेंद्र सिंह जी। और भाजपा बार बार आरोप लगाती रही है कि शिक्षक भर्ती नियमित रूप से नहीं हुई है, अनियमितता बरती गई है। सरकार पर आरोप लगाती है भाजपा। हम इनसे बात करेंगे कि कैसे अनियमितता बरती गई है, ये हमें बताएंगे कि कैसे अनियमितता बरती गई है। और बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई है या नौकरी को लेकर जो बात चल रही है उस पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर, युवा शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भाजपा का आरोप रही है सर कि शिक्षक भर्ती में अनियमितता बरती गई, कैसे? शुरू से ही सरकार की नीयत सही नहीं थी। बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी इन्होंने किया है। कौन निकाला विज्ञापन? बीपीएससी ने। परीक्षा कंडक्ट किया बीपीएससी ने। लेकिन आपने प्रमाण पत्र जब उसके यहाँ अपलोड थे उसको आपने हटा दिया। जांच कौन कर रहा है? तो आपका शिक्षा विभाग का पदाधिकारी, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और ये लोग जानबूझ करके बिहार के लोगों के साथ छल कर रहे हैं। नौकरी हम बड़े मात्रा में दे रहे हैं, ये ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपने 1,22,000 की बात कही है कि हम नौकरी देने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 48 या 49,000 लोग ऐसे हैं जो पहले से आपके यहाँ कार्यरत है, नियोजित हैं। आप रहे हैं कि उतना दे रहे हैं, वो चला गया। दूसरी ओर दूसरे राज्यों का 12.5% लोगों का आंकड़ा उनका आया है कि 12.5% लोग जो हैं वो दूसरों राज्य के जो हैं वो हम जनरल कैटेगरी में दे रहे हैं। अरे भाई, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? जनरल कैटेगरी में यदि हमारे यहाँ आरक्षित श्रेणी के, चाहे वह SC ST हो, पिछड़ा हो, जो भी हो, महिला हो, वो लोग यदि इधर आते तो जनरल कैटेगरी में आते तो स्वाभाविक है कि वो जो पद उनके हिस्से की खाली होती वो हमारे बिहार राज्य के युवाओं को तो मिलता, बिल्कुल उस श्रेणी को मिलता, लेकिन कम से कम बिहारी को मिलता। लेकिन दिखाई उसी दिन से देखा कि इनकी नीयत गलत है। इन्होंने डेमोस्टाइल नीति को समाप्त कर दिया। बिहार के नौजवान बेरोजगार दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। आप बाहर के लोगों को ला करके राजकर्मी का दर्जा दे रहे हो, लेकिन यहाँ के लोग लेबर मजदूर और राजमिस्त्री बनने जा रहे हैं। क्या तेजस्वी जी, यही आपने लोगों से वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों की नौकरी देंगे? ये बाहरी लोगों को नौकरी देने की आपने बात किया था। वोट आप गए थे बाहर के लोगों से लेने के लिए, दूसरे राज्य के लोगों से। अच्छा सर, एक चीज बताइए, कैबिनेट का काम है नौकरी सृजन करना? नहीं, कैबिनेट का काम है और नौकरी के लिए बहाल नहीं करेंगे, वो तो पद का सृजन करेंगे। सोचेंगे कि कैसे हम यहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान करें। लेकिन क्या एक भी कल कारखाने, एक सुई तक का भी कारखाना लगाया है क्या इन्होंने? कुछ भी नहीं। एक सिर्फ मौज मस्ती किए हैं और अराजकता की स्थिति पूरे बिहार में बनी हुई है। नहीं, भाजपा का आरोप है कि भ्रष्टाचार हुआ है शिक्षक भर्ती में, तो भाजपा के पास ऐसा कोई प्रमाण है? अरे उनके ही लोग लगा रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं, उनकी बात को आप सुन तो लीजिए। अभ्यर्थी तो आम जनता है। नहीं, अभी तो मिला ना। जब जिन लोगों को, कुछ ऐसे भी लोग हैं, आपको शायद पता होगा, 12 या 13 हजार लोग ऑब्सेंट हुए हैं और वैसे लोग हुए हैं जिनकी सर्टिफिकेट जाली है। तो आप एक और जिसकी नौकरी की नियुक्ति मिल जाएगी, क्या वो व्यक्ति सर्टिफिकेट जांच कराने नहीं आएगा? बहुत लोगों को लिखने नहीं आया है, दस्तखत करने नहीं आया है। आपका पोर्टल भी तो दिखा रहा है, आप तो देख रहे हैं। आपका जो आरोप है उसका प्रमाण, मतलब लोगों को प्रमाण चाहिए। सरकार और विपक्ष में जो आपसी है वो होना चाहिए, लोकतंत्र है। प्रमाण आप, इससे भी बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? आपने कहीं सुना है क्या कि राज्य के मुख्यमंत्री किसी नियुक्ति में पत्र बांट रहे हो और वो प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? यानी उनको भी भरोसा नहीं है कि जो हम नियुक्ति दे रहे हैं उनके सारे कागजात सही होंगे। इतनी जल्दीबाजी क्या थी? उनको तो खुद सारे जांचोपरांत नियुक्ति करना चाहिए था। बेचैनी क्या है, कहीं ना कहीं ये लोग झूठ मूठ के ढिढोरा पीट रहे हैं। कहने का मतलब है आरोप है। जी, प्रमाण नहीं है भाजपा के पास। नहीं, आरोप हमारा आरोप है। आप जांच तो करा लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप एक बार जांच करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, फैसला हो जाएगा।
बहुत बड़ी बात है कि भाजपा बार बार कहती है कि मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी बहुत काम करते हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, नो डाउट। हम लोग जब आम जनमानस के बीच में जाते हैं, ये किसी नेता का सवाल नहीं है, नेता का आरोप नहीं है, आम जनता का आरोप है कि 10 साल होने जा रहा है, मोदी जी ने बिहार विकास के लिए आज तक कोई ऐसी बैठक किया है? कहे सब कुछ हो रहा है, बिहार भारत का जो विकास हो रहा है, बिहार क्या उससे अलग है क्या? नहीं, बिहार विकास के लिए नहीं, बिहार का विकास तो हर क्षेत्रों में बिहार कर रहा है विकास। और प्रधानमंत्री जितनी भी योजनाएं ला रहे हैं, सड़क के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़ गए हैं। हमारे गडकरी साहब ने तो सीधा दिल खोल करके कहता है कि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे, तुरंत के तुरंत स्वीकृति है। आपने देखा है कि हवाई अड्डा के लिए, एम्स के लिए यहाँ की सरकारें, जो राज्य की सरकारें हैं, वो हमें संसाधन बने जमीन जो होती है उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, जिसकी वजह से बिहार में विकास बाधित है। आप ही के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, 20वीं विधानसभा के विधायक हैं, बड़े लोकप्रिय विधायक हैं। उनके क्षेत्र में 90% रोड खराब है। कई रोडें ऐसी है जहां से चला नहीं जा सकता, और वो विधानसभा में इस बात को उठाए थे जब आप सरकार के साथ में थे। देखिए, जो आप ग्रामीण सड़कों की बात कर रहे हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, वो एनएच नहीं ना है कि वो भारत सरकार करती है। धन हम बात कर रहे हैं, उसके लिए धन मुहैया केंद्र सरकार करा रही है, लेकिन कार्यान्वयन करना, खर्चा करना राज्य सरकार का जिम्मा है ना। तो राज्य सरकार कर ही नहीं पा रही है उसको इस रूप में। तो आप देखिए, बिहार में जिस तरीके से नौकरी नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे समस्याएं बिहार में हैं। बिहार सबसे महंगा इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहा है। हम लोग चाहते हैं, जो आम पब्लिक है वो चाहते हैं कि सबसे महंगा इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहा है। हम लोग चाहते हैं, जो आम पब्लिक है वो चाहते हैं कि मोदी जी ने बिहार विकास के लिए क्या किया, जो उनकी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, एक बार बिहार की जनता से निवेदन है कि एक बार भाजपा का सरकार बिहार में अकेला रूप से, स्वतंत्र रूप से बनने दीजिए। जब दोनों जगह सरकार बन जाएगी, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा विकास होता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी ने इस 10 साल में बिहार विकास के लिए अगर कोई एक दिन भी बैठक किया हो तो डेट बताया जाए। नहीं, डेट क्या, बिहार ही केवल थोड़े है, पूरा ये पूरे देश में की बात के लिए मोदी जी कर रहे हैं, तो फिर बिहार उसको अलग अछूता थोड़े हो जाएगा। कोई भी योजना देश के लिए बनती है तो बिहार भी उसमें शामिल है ना। आम जनता जब ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, रिपोर्ट अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।